हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 1 का 2D ज्योमेट्री चैप्टर सर्किल में हम लोग दो थ्योरम पढ़ चुके हैं। तीसरा थ्योरम है टू फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल कटिंग टू गिवन सर्किल ऑर्थोगोनली। सर्किल का जनरल इक्वेशन निकालना है जो दो सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करता है। यह सर्किल 1 और सर्किल 2 दो सर्किल है और यह तीसरा सर्किल है जिसका इक्वेशन हमें निकालना है जो दोनों सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करने वाले सर्किल का इक्वेशन निकालना। ऑर्थोगोनली कट करना मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना या 90 डिग्री को कट करना। अब लेट द इक्वेशन ऑफ टू सर्किल। दोनों इक्वेशन का सर्किल का इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 x प्लस 2f1 y प्लस 1 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2 x प्लस 2f2 y प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों सर्किल का इक्वेशन है, सर्किल फर्स्ट और सर्किल सेकेंड का। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब सर्किल का इक्वेशन निकालना है, उसका सभी इक्वेशन ले लिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस इक्वल टू 0। यह हो गया इक्वेशन 3। अब यही तीसरा सर्किल पहला और दूसरा को ऑर्थोगोनली कट करता है। तो इक्वेशन थर्ड कट ऑर्थोगोनली विद फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड फर्स्ट को ऑर्थोगोनली कट करेगा तो 2g1 2f1 माइनस c1 माइनस c इक्वल टू 0। जो कंडीशन होता है g1 g2 प्लस 2f1 x माइनस 1 माइनस c2 बराबर 0, उसी कंडीशन पर फिर इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 को ऑर्थोगोनली कट करेगा तो 2g2 2f2 माइनस c2 माइनस c1 c इक्वल टू 0। अब यहाँ इक्वेशन 3, 4 और 5 से 2g और 2f को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करना मतलब उसको हटाएंगे। तो 2g और 2f को छोड़ दिया जाए तो यहाँ टर्म क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c। इसमें 2g और cf को छोड़ देंगे, 2g और 2f को छोड़ देंगे तो माइनस c1 माइनस c। इसमें इसको छोड़ के माइनस c2 माइनस c। अब यहाँ 2g का कोफिशिएंट x, 2g का कोफिशिएंट g1, 2g का कोफिशिएंट g2, 2f का कोफिशिएंट y, 2f का कोफिशिएंट f1, 2f का कोफिशिएंट f2 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। यही सर्किल का इक्वेशन हो गया जो दो सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करता है। तो दो सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करने का इक्वेशन हो गया डिटर्मिनेंट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c माइनस c1 माइनस c माइनस c2 माइनस c x g1 g2 y f1 f2 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। दिस इज थ्योरम 4 टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच कट द थ्री गिवन सर्किल ऑर्थोगोनली। एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो थ्री सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करता है। तो थ्री सर्किल कौन है? 1 2 और 3। या तीनों सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करने वाला सर्किल 4 है, इसी का इक्वेशन निकालना है। मतलब टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच कट थ्री गिवन सर्किल ऑर्थोगोनली। तो थ्री सर्किल 1 2 और 3 है, इसको ऑर्थोगोनली कट करने वाले सर्किल 4 है, इसी का इक्वेशन निकालना है। let the equation of three circles be x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 equal to 0। x square plus y square 2g2x 2f2y plus c2 equal to 0। इक्वेशन सेकेंड x square plus y square 2g3x 2f3y plus c3 equal to 0। इक्वेशन थर्ड let the equation of fourth circuit be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 कट ऑर्थोगोनली विथ सर्किल विथ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब यही चौथा सर्किल है जो 1 2 और 3 तीनों को ऑर्थोगोनली कट करता है। तो 2g1 2f1 माइनस c1 माइनस c या इक्वल टू c1 प्लस c। अब इसी को उधर अरेंज कर लेते हैं। c1 माइनस तो प्लस कर दीजिए माइनस 2g इंटू जी1 माइनस 2f इंटू
F1 प्लस C इक्वल टू 0। इक्वेशन 5 2G G3 G2 2F F2 इक्वल टू C2 प्लस C as implies C2 प्लस माइनस 2G G2 माइनस 2F F2 प्लस C इक्वल टू 0। इक्वेशन 6। उसके बाद 2G G3 प्लस 2F F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा C3 प्लस C एज इम्प्लाइज C3 प्लस माइनस 2G इंटू G3 माइनस 2F इंटू F3 प्लस C इक्वल टू 0। इक्वेशन 7। अब इलिमिनेटिंग 2G माइनस 2F एंड C फ्रॉम इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7। Eliminating minus 2G minus 2F and C from 4, 5, 6 and 7। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर C1 C2 C3 माइनस 2G का कोफिशिएंट माइनस x G1 G2 G3 माइनस 2F का कोफिशिएंट माइनस y F1 F2 F3 C का कोफिशिएंट 1 1 1 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो यह हो गया किसका एक 3 सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करने वाले सर्किल का इक्वेशन। यह हो गया क्वेश्चन 3 सर्किल को इंटरसेक्ट करने वाले सर्किल का इक्वेशन। रेडिकल एक्सिस क्या है? व्हाट इज रेडिकल एक्सिस? द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम विच द टेंजेंट drawn to the two circles are equal in length। द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल, दो सर्किल का रेडिकल एक्सिस जो है उस पॉइंट का लोकस होगा जहाँ से दोनों सर्किल पर टेंजेंट होगा जिसका लेंथ क्या होगा इक्वल होगा। अब यहाँ दो टाइप का सर्किल हो सकता है, इंटरसेक्टिंग सर्किल और नॉट इंटरसेक्टिंग सर्किल। यह हो गया नॉट इंटरसेक्टिंग सर्किल। दो सर्किल है और दो सर्किल का यहाँ पर यह हो गया PT जो है टेंजेंट है PR और यहाँ PQ और यहाँ क्या है PR। यहाँ P बिंदु है तो P बिंदु से इस सर्किल का टेंजेंट PQ और P बिंदु से इस सर्किल का टेंजेंट PR क्या है इक्वल है। तो यही जो होगा वह क्या हो जाएगा रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। यह है रेडिकल एक्सिस, इसे हम लोग कहेंगे रेडिकल एक्सिस, जहाँ क्या होता है PQ इक्वल टू PR। PQ और PR क्या होगा इक्वल होगा। अब इंटरसेक्टिंग सर्किल हो सकता है, यह सर्किल है और यह सर्किल है, दोनों सर्किल क्या है इंटरसेक्टिंग सर्किल है। अब इंटरसेक्टिंग सर्किल है तो यहाँ देखिए यह हो गया यहाँ से ही टेंजेंट है, यहाँ से ही टेंजेंट है और यहाँ से भी क्या है टेंजेंट है। PQ और PR और P यह जो है इसी एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे रेडिकल एक्सिस, जहाँ PQ इक्वल टू PR। तो रेडिकल एक्सिस है कि उस बिंदु का लोकस जिससे दोनों सर्किल पर टेंजेंट का लेंथ क्या होगा इक्वल होगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्या रेडिकल एक्सिस। तो यही एक्सिस जो है वह क्या है रेडिकल एक्सिस है, इसी को हम लोग कहेंगे रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस के डिफिनेशन में PQ का लेंथ इक्वल टू PR का लेंथ या तो इंटरसेक्टिंग सर्किल हो या नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल हो। टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल, दो सर्किल का रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। तो यही दो सर्किल है, दोनों का टेंजेंट P बिंदु से है और P यह रेडिकल एक्सिस हो गया।
पी क्यू और पी आर टेंजेंट है और यह एक्सिस क्या है, रेडिकल एक्सिस है। अब दो सर्किल का रेडिकल एक्सिस, लेट द इक्वेशन ऑफ टू सर्किल्स बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब पी क्यू एंड पी आर बी टेंजेंट टू बोथ सर्किल, क्या है, सर्किल। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P इज PQ, तो PQ इक्वल टू अंडर रूट। अब किसी पॉइंट से किसी सर्किल पर टेंजेंट का लेंथ, तो जिस पॉइंट से लेते हैं तो x के स्थान पर x1 और y के स्थान पर y1, फर्स्ट सर्किल का x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2g1x1 2f1y1 प्लस c1। दूसरा लेंथ ऑफ टेंजेंट यह हो जाएगा फ्रॉम P इज PR, तो PR इक्वल टू अंडर रूट x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2g2x1 2f2y1 प्लस c2। अब बाय डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस के डेफिनेशन में क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस PQ इक्वल टू PR, तो PQ का वैल्यू अंडर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2g1x1 2f1y1 प्लस c1। PR का वैल्यू x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2g2x1 2f2y1 प्लस c2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2g1x1 2f1y1 प्लस c1, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2g2x1 2f2y1 प्लस c2, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर कॉमन, इसको इधर ले आइएगा, तो 2g1x1 माइनस 2g2x1 2f1y1 माइनस 2f2y1 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू क्या है, 0। अब यह हो जाएगा 2 इंटू g1 माइनस g2 इंटू x1 2 इंटू f1 माइनस f2 इंटू y1 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। तो द लोकस ऑफ पॉइंट Px1y1 इज, लोकस लेंगे तो 2 इंटू g1 माइनस g2 इंटू x 2 इंटू f1 माइनस f2 इंटू y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। नोट में द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस इज S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। पहला सर्किल में से दूसरा सर्किल का इक्वेशन को घटा देंगे तो रेडिकल एक्सिस निकल जाएगा। तो सिंपल फॉर्म है रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए कि दो सर्किल का इक्वेशन दिया है तो दोनों सर्किल का इक्वेशन को हम लोग हटा लेंगे तो उसका रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकल जाएगा। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या निकला, 2 इंटू g1 माइनस g2 इंटू x 2 इंटू f1 माइनस f2 इंटू y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल में है, फॉर एग्जाम्पल में फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों सर्किल के बीच का रेडिकल इक्वेशन निकालना है। तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ टू सर्किल्स, द गिवन इक्वेशन ऑफ टू सर्किल्स की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। तो द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस इज s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। पहला सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो 2x 4x 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। इसी तरह दो सर्किल के बीच का रेडिकल इक्वेशन निकालना है तो एक सर्किल में से दूसरे सर्किल का इक्वेशन को घटा देंगे तो वह निकल जाएगा उसका क्या, रेडिकल एक्सिस। अब थ्योरम 6 हम लोग पढ़ेंगे। टू प्रूव दैट द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल। दो सर्किल का रेडिकल एक्सिस उसके सेंटर को मिलाने वाले लाइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यही कह रहा है सिद्ध करने के लिए। तो यह एक सर्किल है, यहाँ भी एक सर्किल है, दोनों सर्किल, और यह इसका क्या हो गया, रेडिकल एक्सिस, और इसका सेंटर जो है एल है और इसका सेंटर एम है। अब यही दोनों लाइन को मिलाने वाली रेखा इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसका माइनस G1 माइनस F1 और इसका सेंटर माइनस G2 माइनस F2। तो यही हो गया रेडिकल एक्सिस और यह हो गया लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही सिद्ध करना है। अब यहाँ थ्योरम में कह रहा है कि दो सर्किल के रेडिकल एक्सिस उसके सेंटर को मिलाने वाले लाइन पर परपेंडिकुलर है। लेट द इक्वेशन ऑफ टू सर्किल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह दो सर्किल का इक्वेशन है। अब द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, दोनों सर्किल के बीच का रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन अभी हम लोग पढ़े हैं। 2 इंटू G1 माइनस G2 इंटू एक्स, 2 इंटू F1 माइनस F2 इंटू वाई प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। यह हो गया किसका, दो सर्किल के रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। अब इसका स्लोप निकाल लीजिए। तो रेडिकल एक्सिस क्या है, AB। द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस AB इज, यहाँ क्लियर कर दीजिए, AB। अब स्लोप ऑफ AB m1 मान लीजिए। तो एक लाइन का स्लोप इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो 2 इंटू G1 माइनस G2, 2 इंटू F1 माइनस F2 इक्वल टू माइनस G1 माइनस G2 बाई F1 माइनस F2। यह हो गया किसका, रेडिकल एक्सिस का स्लोप। अब सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्किल, सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल L इक्वल टू माइनस G1 माइनस F1। सेंटर ऑफ सेकेंड सर्किल, सेंटर ऑफ सेकेंड सर्किल M इक्वल टू माइनस G2 माइनस F2। अब LM का स्लोप ऑफ LM, स्लोप ऑफ LM। तो दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन का स्लोप, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, माइनस F2 प्लस F1 माइनस G2 प्लस G1। तो F1 माइनस F2 बाई G1 माइनस G2, यह स्लोप क्या है, M2।
तो देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल टू m1 का वैल्यू निकाले हैं -g1 माइनस g2 बाई f1 माइनस f2 इंटू f1 माइनस f2 बाई g1 माइनस g2। यह कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब -1। तो देयरफॉर ए बी परपेंडिकुलर क्या है LM, ए बी LM पर परपेंडिकुलर है। अब क्या मिला कि हेंस द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग इट्स सेंटर। यहाँ लिख सकते हैं thus we get the radical axis of two circle is perpendicular to the line joining its center. This theorem is proved.